हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अस्तम फाइनेंशियल। जैसा कि आप लोगों ने हमारी इनिशियल 2 वीडियोस को इतना प्यार दिया, हम लोग उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी आप लोगों का ऐसा ही कांस्टेंट और रिगरस सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। और प्लीज़ जैसे कि जो लोग वीडियोस देखते हैं, मेरी एक ही छोटी सी शिकायत है, बाकी तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है कि आप लोग अगर वीडियो को देखते ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हम और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आज की वीडियो में क्या है खास, आज हम क्या बात करने वाले हैं और ऐसी क्या चीज़ है जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वो कौन सी चीज़ है आज की डेट में जो स्पेशली हमारे यंगस्टर, जो भी लोग यूपीआई पेमेंट्स ऐप यूज़ करते हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो क्यों यूज़ करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का, रादर देन यूजिंग उनके पर्टिकुलरली बैंक के ऐप्स। सोचिए, बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने, कैशबैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैशबैक के ऊपर कि क्या है ये कैशबैक, कैसे काम करता है ये कैशबैक, क्यों कंपनियां 10%, 20%, 30%, 40%, कभी कभी 100%, कभी कभी उससे भी ज़्यादा कैशबैक कैसे देती हैं, कैसे कंपनियों के पास इतना पैसा आ रहा है कि हमें ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारी पैसे को भी वापस करते हैं और उससे भी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये का कपड़ा या 100 रुपये का सामान, मैं अगर उसको किसी दुकान से खरीदता हूँ तो दुकानदार मुझे 100 रुपये का बिल बनाकर दे देगा और मुझसे 100 रुपये ले लेगा। बट हाँ, अगर वही मैंने थर्ड पार्टी यूपीआई के थ्रू उस चीज़ को खरीदा तो मुझे 5%, 10% कैशबैक दे देता है, जिससे जो मेरी कॉस्ट है वो 95 रुपये या 90 रुपये पड़ती है। तो दोस्तों सोचिए ना कि 5 रुपये और 10 रुपये आपको क्यों दे रहा है, क्या उसका नुकसान नहीं होता होगा, क्या है इसके पीछे कारण। ठीक उसी जगह पर अगर आप अपने बैंक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, बट क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट, गूगल वाउचर, अमेजॉन वाउचर, पेटीएम वाउचर, ऐसी चीजें मिलती हैं। ऐसे ऐसे ऑफर देके आपको उकसाया जाता है ताकि आप और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करें। तो आइए समझते हैं इस पूरे सिस्टम को। सबसे पहले, जब मैं 100 रुपये की ट्रांजेक्शन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन या क्रेडिट वगैरह के थ्रू करता हूँ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए उसका यूपीआई पेमेंट से रिलेशन नहीं है, बट उसको भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लिंक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने अमेजॉन पे से 100 रुपये की ट्रांजेक्शन की, मैंने ट्रांजेक्शन की, मुझे 5 रुपये का कैशबैक मिल गया। ऐसे ही मेरे जैसे 100 लोगों ने और ट्रांजेक्शन की होगी, और मान लीजिए 100 रुपये की ट्रांजेक्शन सब करते हैं। तो हुआ क्या, एक्चुअली अमेजॉन पे के थ्रू 100 गुने 100, 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हो चुकी है। अब 10,000 की जब ट्रांजेक्शन हो गई तो ये पैसा इमीडिएटली जो मर्चेंट है जिसके लिए मैंने ट्रांजेक्शन की है, सपोज मैंने जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर किया अमेजॉन पे के थ्रू, तो जोमेटो और स्विगी को इमीडिएटली वो 10,000 नहीं मिलने वाले हैं। हाँ दोस्तों, उसको इमीडिएट नहीं मिलने वाले हैं। एक पेमेंट साइकिल होती है किसी भी चीज़ की। जैसे कि आप लोग बैंक में चेक डालते हैं, सेल्फ चेक को तो आप इमीडिएटली कैश कर लेते हैं, बट जो अकाउंट पे चेक होते हैं वो 1 से 2 दिन लेते हैं टाइम। क्यों? क्योंकि इसको क्लियरिंग टाइम कहा जाता है, सेटलमेंट टाइम कहा जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ट्रांजेक्शन को सेटल होने का एक सेटलमेंट साइकिल होता है। अब जब तक सेटलमेंट होगी नहीं, ये पैसा अमेजॉन के जुरिडिक्शन में है, अमेजॉन इसको यूज कर सकता है, अमेजॉन इस पर रिटर्न कमा सकता है। तो अमेजॉन क्या करता है, उस 10,000 रुपये को अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम में किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करता है, किसी स्टार्टअप को फंड करता है, या ऐसी जगह पे लगाता है जहां पे उसको ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही होती है। उससे क्या होता है कि हमें 5%, 1%, 2% देकर भी वो उससे ज्यादा रिटर्न कमा लेता है उस सेटलमेंट साइकिल के होने तक। पहला मॉडल तो ये हो गया कि अमेजॉन के पास कैशबैक देने के लिए पैसा कैसा है। दूसरा, जब वो उसके थ्रू हमने जो ट्रांजेक्शन की है, अब वो स्विगी और जोमेटो को जब पैसे दे रहा होगा ना, तो ऐसे नहीं देगा। जोमेटो और स्विगी ने उसकी सर्विसेज ली हैं, तो अगर मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ या आप किसी को कोई सर्विस देंगे तो यू विल नॉट डू इट फॉर फ्री अंटिल आपका कोई मतलब पर्सनल रिलेशन है। बट यहाँ तो बिजनेस है, बिजनेस में पर्सनल रिलेशन जैसा कुछ नहीं होता है, और ये प्योरली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो व्हाट दे विल डू, वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज करते हैं अपना ऐप यूज करवाने के लिए। तो दूसरी अर्निंग वहां से होती है। इन दो जगहों से वो पैसा कमा के आपको एक छोटे फॉर्म में रिवॉर्ड देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उससे क्या होता है। आप सोच के देखिए, एक जगह है कि आपको कोई चीज आपने खरीदी 100 रुपए की है, और दूसरी जगह आपको दिखता है कि हाँ आप 100 रुपए की यहाँ से खरीदेंगे तो आपको कोई डिस्काउंट, कुछ कैशबैक मिल सकता है। तो आप जरूर उस जगह से लेना चाहेंगे जहाँ पे आपको कैशबैक मिल रहा है, क्योंकि वहां पे आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। इनसाइड माइंड हमारा दिमाग काम करता है कि यार फ्री में ये चीज मिल रही है, हमें एक्चुअली हमने ट्रांजेक्शन किया है, बट हमारा दिमाग उस टाइम हमें ये दिखाता है
कि अगर यही ट्रांजेक्शन में कहीं और से करता तो मुझे ये रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो हमें वो चीज़ फ्री लगती है, इसलिए हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब क्या होता है, आप लोग कहेंगे कि नहीं हर बार तो कैशबैक नहीं मिलता है, तो कई बार क्या होता है कि कंपनियां हमें कूपन इशू करती हैं। अब ये समझेंगे कि कुछ कंपनियां कैशबैक ना देके कूपन देने के पीछे क्या पर्पस है। दोस्तों यहाँ पे ही असली गेम, दिस इज प्योर बिजनेस। कूपन इशू करने पे क्या होता है कि अगर आपको किसी वेंडर का कूपन मिला, नाउ आपको अगर उसका बेनिफिट लेना है, देन यू हैव टू शॉप फ्रॉम दैट वेंडर और दैट वेबसाइट। उससे क्या होगा, उस वेबसाइट को इनडायरेक्टली जो सेल नहीं थी या जो कस्टमर नहीं था, अगर आप देखेंगे आपको 100 रुपए का 1000 रुपए का डिस्काउंट है ना, देन यू विल गो टू दैट वेंडर। अब होगा क्या, उस रिवॉर्ड के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा दैट यू हैव टू शॉप इतना अमाउंट या इतने की ट्रांजेक्शन आपको करनी है। उससे क्या हुआ, उसको बैठे बिठाए उतना बिजनेस मिल गया और वो अपने प्राइसिंग को इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि ये डिस्काउंट कूपन को हटाने के बाद, कमीशन देने के बाद भी जो उनका नेट टू नेट सेल्स होता है उसमें उनको ग्रोथ दिखती है। दोस्तों प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने सेल का जो वॉल्यूम है यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा बेचिए या फिर ज्यादा मार्जिन पे बेचिए। यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन थोड़ा सा कम किया जाता है बट जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो एक्सट्रीमली इंक्रीज होती है, जिससे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात हो गई कि कुछ कंपनियां कैशबैक दे रही हैं और कुछ कंपनियां कूपन दे रही हैं। तो दोनों का बिजनेस मॉडल बिल्कुल क्लियर है। कैशबैक का भी सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से सेटलमेंट साइकिल तक वो पैसे को रोक के रखते हैं और उससे आपको रिवॉर्ड दे देते हैं और उसमें वो अपना वेंडर से भी कमीशन चार्ज करते हैं। कूपन के केस में भी यही होता है, सामने वाली पार्टी थर्ड पार्टी को आके बोलती है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है आप उसको हमारा कूपन दीजिए और जितना भी हमारे कूपन मतलब आपके थ्रू इशू होंगे उस पर हम आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन देंगे। और जब वो कूपन वहां से जो इशू है उसका एक यूनिक नंबर होता है, जब कूपन अप्लाई होता है तो दोनों पार्टीज को यानी कि हमारे थर्ड पार्टी है गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई और जो वेंडर है उसको भी पता चलता है, तो उस पर भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन एक्सचेंज। ये तो बात हो गई नॉर्मल। अब आप सोचेंगे कि ये बात तो ठीक हो गई उत्तम भाई कि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, बट कई बार क्या होता है हम तो ट्रांजेक्शन नहीं करते, हम क्या करते हैं अपने दोस्त को शेयर करते हैं और अपने लिंक से बोलते हैं भाई प्लीज डाउनलोड करना, मैं तेरे को इतना पैसा मिलने का दे दूंगा। वो क्या, वहां तो कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं हुई, कुछ नहीं मिला गूगल पे को, हमने तो बस अपना अकाउंट क्रिएट किया। दोस्तों आपको मालूम भी नहीं, आपको 100 रुपए 150 रुपए देके ना वो अपने लाख 1.5 लाख रुपए ऐसे ऐसे न जाने कितनी कॉस्टिंग, जैसे मैंने 2 बार लाख 1.5 लाख बोला, वो क्या है, वो पर्पसफुली था कि लाख 1.5 लाख एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और लाख 1.5 लाख एडवर्टीजमेंट लेवल पे बच जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है, वो कैसे होती है, कंपनी अपने बंदों को खड़ा करती है, वो क्या करते हैं कि जो भी लोग आते हैं उनके नंबर को पोर्ट करते हैं, जो भी उनका मैकेनिज्म होता है फिंगरप्रिंट वगैरह लेके पूरे प्रोसेस के साथ। अब क्या होता है उस केस में कंपनी को उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट देनी होती है जो भी उनके टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को पर एक नंबर के लिए कॉस्ट देनी पड़ रही है। बट आप सोच के देखिए, जब आप सामने वाले को रेफर कर रहे हैं तो क्या कंपनी को कॉस्ट उठानी पड़ रही है? नहीं, वो आपको 150 रुपए दे रहे हैं और आप माउथली पब्लिसिटी भी करेंगे, आप खुद चाहेंगे, आप दूसरे को खुद प्रेरित करेंगे कि वो इस ऐप को डाउनलोड करे, क्योंकि आप कंपनी को नहीं, आप अपना बेनिफिट देख रहे हैं और कंपनी को ये बात पता है कि अगर आप ग्रो करेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगी। बट ठीक है, सोचिए अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इन्हीं चीज़ों के लिए किसी बंदे को हायर करते तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट देनी पड़ती, जो स्पेसिफिकली जो आपको देनी पड़ रही है उससे ज़्यादा देनी पड़ती, प्लस उसका सेटअप का कॉस्ट आता, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती, उस पर नज़र रखनी होती, डेली की चीज़ें करनी होती। ये कॉस्ट भी कंपनी बचा ले जाती है एक छोटे से रेफरल से। ऐसी चीज़ों से ही कैशबैक का बिजनेस चलता है, जहाँ पे कंपनी अपनी जो इनिशियल कॉस्ट है उसको हाई रखती है ऐसे इंटरेक्शन प्लान बनाने के लिए, बट आगे उसका काम ये होता है कि उनको अपने सेटअप पे पैसा नहीं खर्च करना है, कि एडमिनिस्ट्रेशन इन सब पे पैसा नहीं खर्च करना है। उनका मेन खर्चा जो होता है टेक्निकल एनवायरनमेंट पे खर्च होता है कि उनका ऐप अच्छा चले। बाकी पब्लिसिटी के लिए उनका पूरा फोकस ये होता है कि माउथ पब्लिसिटी और ऐसे इंटरेक्टिव चीजें देके आप लोगों को खुश रखें, ताकि आप लोग खुद उनकी माउथ पब्लिसिटी ज्यादा से ज्यादा करें। तो दोस्तों ये बातें थी कुछ कैशबैक से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आपका कैशबैक से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मैंने अपनी आर्टिकलशिप में एक ऐसा ही क्लाइंट किया हुआ है जिसका बिजनेस मॉडल क्लाइंट क्रिएशन ही था। तो ये जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये प्योरली वहाँ से गेन नॉलेज थी।
और यस, अगर आपके कोई टेक्निकल एस्पेक्ट से भी रिलेटेड डाउट है तो मैं उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ जो भी आपका सजेशन हो इस वीडियो को लेकर अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।